नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बाघ एक बार फिर से चर्चा में है और फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये बाघ जंगल में नहीं, विधानसभा के गलियारों में है। नाम है ऑपरेशन टाइगर 3.0। ये दावा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 14 विधायक अब शिंदे के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन आखिरकार है क्या? 1.0, 2.0 में क्या था जिसके बाद ये 3.0 आया है? और अगर 3.0 सफल हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी? तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ऑपरेशन टाइगर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। पिछले 4 सालों से तो लगातार ऑपरेशन टाइगर कोई आधिकारिक अभियान नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा शब्द है। इसका मतलब है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं, सांसदों, विधायकों को एकनाथ शिंदे गुट में शामिल कराने की कोशिश, यानी कि एक ही पार्टी के भीतर से शक्ति और समर्थन का ट्रांसफर। अब ऐसे में ऑपरेशन टाइगर 1.0 जब आया था, यह साल 2022 में शुरू हुआ। एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायकों के साथ बगावत पर उतर आए और उसके बाद उन्होंने गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक सियासी हलचल तेज कर दी। और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। यहीं से ऑपरेशन टाइगर की नींव की शुरुआत हुई। फिर ऑपरेशन टाइगर 2.0, सांसदों का मोर्चा। पहले हमने आपको बताया कि कैसे 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत की। अब ये सांसदों का मोर्चा था ऑपरेशन टाइगर 2.0। इसके बाद जो है लड़ाई विधानसभा से निकलकर संसद तक पहुंचती है। अब ऐसे में हाल ही में आपको याद होगा 9 मई से जब उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद शिंदे गुट में चले गए, शिंदे खेमे ने इसे ऑपरेशन टाइगर 2.0 की सफलता बताया था। अब उद्धव गुट ने इसे दल बदल, राजनीतिक दबाव, तमाम सारी बातें इस मामले में की है। लेकिन अब ऐसे में जब ये ऑपरेशन टाइगर 2.0 हो गया तो अब एकाएक जो है ऑपरेशन टाइगर 3.0 की चर्चा लगातार होने लगी है। तो अब इसकी शुरुआत किसी एक घटना से नहीं हुई है, बल्कि कई घटनाओं के मेल के बाद ये ऑपरेशन टाइगर 3.0 की शुरुआत दोबारा से हो रही है। तो वैसे में सबसे बड़ा ट्रिगर बना हाल ही का महाविकास आघाड़ी का मीटिंग वाला वो सीन। इस बैठक में 60 में से सिर्फ 37 विधायक मौजूद रहे। लगभग 23 विधायक इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने खुद इस पर सवाल भी उठाया कि क्या हम वाकई में एकजुट हैं? अब इसी कम उपस्थिति ने अंदरूनी असंतोष की जो चर्चा है उसको बहुत ज्यादा हवा दे दी। तो 14 विधायक अब आखिरकार किसके संपर्क में हैं? इसी को लेकर के ऑपरेशन टाइगर की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई। इसके बाद शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने यह दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे गुट के करीब 14 विधायक संपर्क में हैं और जल्द कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है। अब इसी बयान को मीडिया ने ऑपरेशन टाइगर 3.0 का नाम दिया। लेकिन अब ऐसे में फिलहाल शिंदे गुट की तरफ से अगर बात करें तो चर्चा तो की जा रही है, लेकिन हाँ, ये अभी औपचारिक रूप से नहीं कहा गया कि 14 विधायक सच में आ सकते हैं नहीं। इस बात को लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक नेतानगरी की अगर हम बात करें औपचारिक पुष्टि ना हो जाए तब तक उसका ऐलान ठीक नहीं होता राजनीति में, क्योंकि बयानबाजियां लगातार चलती रहती है। तो अब एक तरफ जो है इस मामले पर दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो इनकार है। तो अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ मीटिंग से गैर हाजिरी जो है वो वजह है 14 विधायकों के टूटने की, या फिर असल में कुछ और जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, ये मामला जो है वो 3 चीजों से जुड़ा हुआ है। पहला, महाविकास आघाड़ी की बैठक, उसमें कम लोगों की उपस्थिति। पहले से दल बदल की जो राजनीति है वो लगातार चल रही है। 2022 से लेकर के अभी तक पिछले दिनों में 6 सांसद भी आए। 2022 के बाद लगातार, क्योंकि राजनीतिक समीकरण जो है वो हाल ही में सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद से और ज्यादा तेज हो गई है। तो ऐसे में जो 14 विधायकों का आंकड़ा है ये शिंदे गुट के लिए अहम क्यों है और ये उद्धव गुट के लिए खामियाजा इसका क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 14 का नंबर जो है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक रणनीति है। भारतीय राजनीति में दल बदल विरोधी कानून के तहत संख्या बहुत ज्यादा अहम होती है। अगर पर्याप्त संख्या में विधायक एक साथ जाते हैं तो पार्टी बदलने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। इसलिए हर ऑपरेशन की एक असली लड़ाई संख्या पर टिकी होती है। तो ऐसे में अगर ये जो 3.0 है ये सफल हुआ तो उद्धव ठाकरे की विधानसभा में ताकत और ज्यादा
कमजोर होगी। शिंदे गुट का यह दावा और ज्यादा मजबूत होगा कि असली शिवसेना उन्हीं के साथ है। महाविकास आघाड़ी के भीतर भी नए तनाव पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति निकली तो ये उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति और एकजुटता का हथियार भी बन सकती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास ये बताता है कि ये सत्ता जो है यहां पर सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि नंबर गेम से तय होती है। 2022 में सरकार बदली, फिर पार्टी टूटी, फिर चुनाव चिन्ह बदला और अब फिर से विधायकों को लेकर के सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। तो ऑपरेशन टाइगर 3.0 होगा या फिर सिर्फ एक राजनीतिक शोर है, इसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ एक्सप्रेस पर।